गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम लोग रेजोनेंस पढ़ रहे थे, है ना। तो रेजोनेंस में हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट भी देखे। अब वीडियो देखे थे मेरा रेजोनेंस वाला, समझ में तो आ गया होगा। बेसिक चीज तो रेजोनेंस सबका क्लियर हो गया होगा, है ना। तो हम लोग इसमें समझाए थे, मेसोमेरिक इफेक्ट भी समझाए थे, प्लस एम इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट, ये सब समझाए थे हम। नाउ अब हम लोग देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। 3-4 स्ट्रक्चर दिया होगा, आपसे पूछेगा विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मालूम है ना क्या, किसको बोलते हैं। किसी एक स्ट्रक्चर को कितने ढंग से हम ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ये जितना भी स्ट्रक्चर होता है, दीज आर ऑल इमेजिनरी स्ट्रक्चर। हम बताया था ना, ये इमेजिनरी स्ट्रक्चर होता है। ट्रू स्ट्रक्चर कौन सा होता है? रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो अभी हम स्टेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ देंगे आप लोग को, कुछ बनवाएंगे, क्लास में भी देखेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन होगा, आप लोग डेली डेली क्वेश्चन तैयार रखिए मेरे लिए। आप जो टॉपिक हम कवर करते हैं ना, उस टॉपिक का क्वेश्चन तैयार रखिए। सर ये बना रहे थे, हम तो क्वेश्चन अपनी तरफ से देंगे ही, हम अपनी तरफ से क्वेश्चन मेरा रहेगा ही। आप अपने तरफ से जो किताब हैंडल करते हैं, जैसे कभी कभी ये पूछ लेते हैं, क्लास में ही पूछा कीजिए, क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग। नेक्स्ट चलिए, तो ये प्रॉब्लम का सॉल्व होगा। स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जैसे हम लोग इसके पहले फिनॉल का, एनिलीन का स्ट्रक्चर बनाए थे, 4-5 स्ट्रक्चर बन रहा था ना वहां पे। अब उसमें पूछा जाए इस पांचों में सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है, कैसे निकालेंगे उसका, है ना। तो पहला रूल नंबर वन लिखिए। रूल 1 देखिए, ऑन है ना भाई कैमरा, उस दिन प्रॉब्लम आ गया था, ठीक। तो स्ट्रक्चर हैविंग, एक प्रॉब्लम अच्छा देख लेते हैं। ये प्रॉब्लम है मेरा, ये मेरे तरफ से शिकायत है, देख लेते हैं आता है। हैविंग, चलिए देखते हैं आगे। हाँ, मोर नंबर ऑफ पाई bonds is more stable compared to other जिस स्ट्रक्चर में, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ज्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड दिखाई देगा आपको, वो स्ट्रक्चर हमेशा ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू वैसा मॉलिक्यूल जिसमें पाई बॉन्ड की संख्या कम होगा, ठीक है। जैसे अभी हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल CH2, ये स्ट्रक्चर 1 स्ट्रक्चर विच इज मोर स्टेबल। पाई बॉन्ड है यहाँ पे एक, यहाँ तो है नहीं। देखिए तो हम लोग क्या करें, ये स्ट्रक्चर, ये कैसे बना होगा ये स्ट्रक्चर। देखिए तो ये वाला पाई बॉन्ड इधर गया होगा, तो पॉजिटिव साइन खत्म, इस पर पॉजिटिव चार्ज चढ़ गया हुआ ना, तो दिस इज मोर स्टेबल कंपेयर टू, ठीक है। रूल नंबर 2, अभी हम क्वेश्चन देंगे जो एडवांस लेवल का क्वेश्चन देंगे आप लोगों को। देखिए आप तक बनता नहीं है। इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स is same, then uncharged molecule is
अनचार्ज मॉलिक्यूल मत लीजिए, अनचार्ज स्ट्रक्चर के, अनचार्ज स्ट्रक्चर is more stable, uncharged structure is more stable compared to charged structure. पहला वाला हटा दे, पहला हो गया ना, चलिए पहला हटाते हैं इसको। एकदम छोड़ देते हैं। चलिए देखिए, पाई बॉन्ड अगर सेम आ जाता है तो वैसा मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें कोई चार्ज ही नहीं है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कहीं नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे एक स्ट्रक्चर एग्जांपल दिखाता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 माइनस CH2 माइनस CH, कौन सा ज्यादा स्टेबल, चार्ज, ठीक है। ये तो चार्ज हो गया, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड का संख्या दोनों में बराबर, तो अनचार्ज मॉलिक्यूल विल बी मोर स्टेबल देन द चार्ज वन। दूसरा हम लोग देखो CH3 CHCl, CH2 CH positive Cl, तो CH2 CH डबल बॉन्ड, निकालिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए। ओके, फर्स्ट सेकेंड, हटाए ना इसको, क्या चीज, यहाँ पे बोल रहे हैं ये वाला, रुकिए 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 रुकिए, चलिए ऑर्डर बताइए, फर्स्ट थर्ड, क्लियर है तो बोलिए। अनचार्ज मॉलिक्यूल, चलिए ये दोनों चार्ज, अब देखिए इसमें पाई बॉन्ड ज्यादा है, इसमें 3 नंबर फिर 2 नंबर, रूल नंबर 3, रूल 3, नेगेटिव चार्ज on more electronegative, negative charge on more electronegative, while positive charge on less electronegative is more stable, ऊपर वाला हटा दीजिए वाला, वाह, देखिए स्टेटमेंट हम लिखवा रहे हैं, नेगेटिव चार्ज और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नहीं वही वाला रूल नंबर 3,
negative charge on more electronegative, while positive charge on less electronegative, positive charge on less electronegative is more stable. Is more stable. While positive charge on less electronegative, positive charge on less electronegative is more stable. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं, हम क्वेश्चन डील करते जा रहे हैं, है ना। CH2 एक नंबर क्या बोल रहे हैं? सोच लीजिए एक बार फिर से। इस मॉलिक्यूल के अंदर बताइए तो विच इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, विच इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए ना, ऑक्सीजन पे तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, ठीक है। तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज तो ये हो नहीं सकता है ना। चलिए फर्स्ट, उसके बाद देखिए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज फर्स्ट, उसके बाद पहले फिर से सोचिए, पहले दूसरा ढंग से सोचिए। पहला कंडीशन मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड मोर स्टेबल, पहला कंडीशन मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, पहला रूल में जाइए। देखिए तीनों तो चार्ज है, तीनों चार्ज है, तो सबसे नंबर ऑफ ज्यादा पाई बॉन्ड, पहला रूल में जाइए। पाई बॉन्ड सबसे ज्यादा 2 में, उसके बाद आइए, तो 2 नंबर क्लियर हो गया मेरा। अब इसमें और इसमें चलिए, बताइए ये ना होगा ये वो होगा। अब दोनों में देखिए 2 और 3 में दोनों नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम। चलिए उसके बाद देखिए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज, ये लेस स्टेबल हुआ कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं बताइए। यहाँ पे हम क्या बताएं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए था, लेकिन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, तो इसके रहते हुए ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, मोर स्टेबल। फिर चलिए यहाँ पे मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, इसमें ये तो लास्ट चला जाएगा, मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इस दोनों में है। 2 3 1 क्लियर है तो सबको बोलिएगा। फिर से देखिए, फिर से समझा रहे हैं। पहला रूल में जाइए, जिसमें पाई बॉन्ड का संख्या ज्यादा मोर स्टेबल, इसको तो एलिमिनेट कर दीजिए, पाई बॉन्ड का संख्या ज्यादा, यहाँ पे 2, यहाँ पर भी हो गया नाउ। उसके बाद हम बताएं कि निगेटिव चार्ज अगर है मॉलिक्यूल के अंदर तो लेस इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होना चाहिए, निगेटिव चार्ज है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पे निगेटिव होना चाहिए था, लेकिन है क्या, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है भाई। पॉजिटिव चार्ज कहाँ रहना चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो लेस पे है, राइट, ठीक है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अनस्टेबल हो गया कंपेयर में, तो 2 3 और फिर ये नहीं, सबसे पहला रूल लगाइए, जिसमें पाई बॉन्ड का संख्या ज्यादा मोर स्टेबल। पहला रूल में क्या लिखा है, पाई बॉन्ड ज्यादा, इसमें तो पाई बॉन्ड तो ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। हाँ साइड आगे बढ़े, हटाए रूल नंबर 4, रूल नंबर 4।
हटाए इसको। रखते हैं इसमें। अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज, मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, अनलाइक चार्ज, मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, एंड लाइक चार्ज, लाइक चार्ज, मैक्सिमम डिस्टेंस। और मोर स्टेबल। हम लोग फिनॉल का स्ट्रक्चर देखे थे ना। देखिए हम रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना रहे हैं। यही है ना। है? चलिए, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा बनता, 6 में इसी तरह से बनता, बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए। सबसे पहले पहला, क्योंकि अनचार्ज मॉलिक्यूल है ना। उसके बाद अब इस तीनों में देखते हैं कि अनलाइक चार्जेस मोर मिनिमम डिस्टेंस पे है और अनलाइक चार्जेस मैक्सिमम डिस्टेंस पे है। दूरी है ना यहाँ पे, ये बगल में ना है, तो 2 = 3 हो जाएगा, 2 = 4 होगा। बताइए 2 और 4 का तो बराबर ना हो गया जी, 2 और 4 बराबर हो गया, 2 और 4 बराबर हो गया। उसके बाद ये तो क्लियर है, अनचार्ज मॉलिक्यूल। चलिए हम क्या लिखे, ये अनलाइक चार्ज है, अगर डिसिमिलर चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव नजदीक होना चाहिए, तो पॉजिटिव नेगेटिव बगल बगल में है। यहाँ पे बगल में ये ऑर्थो पोजिशन, ये भी ऑर्थो पोजिशन, ये तो पैरा पोजिशन, डिस्टेंस चला गया ना। वाह, आज कितना देर पढ़िएगा। पढ़िए पढ़िए, चलिए कोई बात नहीं, किसी का दोष नहीं है इसमें, इंस्टीट्यूट चेंज हो रहा था, शिफ्ट हो रहा था, उसी का प्रॉब्लम है। बाकी तो ना हमको पढ़ाने में कोई तकलीफ है, ना आपको पढ़ने में तकलीफ है, क्या कीजिएगा। हटाएं। चलिए, नाउ एक वर्ड आता है इसी के नीचे लिखिएगा, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग, इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और ये होता है मोर स्टेबल, सबसे ज्यादा होता है ना मोर स्टेबल। इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता क्या है ये समझाते हैं। जब कोई नेगेटिव चार्ज
जब कोई नेगेटिव चार्ज एक इलेक्ट्रोनेगेटिव से दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे चला जाए। जब कोई नेगेटिव चार्ज एक इलेक्ट्रोनेगेटिव से दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव पे चला जाए तो ये भी स्टेबल है, वो भी स्टेबल, और दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो दोनों जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसा स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट, मतलब दोनों का एनर्जी लेवल, दोनों का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, सेम। कैसे होता है तो देख लीजिए, CH3 ये कार्बोक्सिलेट आयन हुआ, कार्बोक्सिलेट आयन। अब देखिए इसका रेजोनेंस इधर से ऐसे होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो कैसे बनेगा, CH3 यहाँ सिंगल बॉन्ड ऐसा, यहाँ डबल बॉन्ड। पहले नेगेटिव चार्ज यहाँ था, अब नेगेटिव चार्ज यहाँ चला गया एक ऑक्सीजन से, तो इसमें क्या स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, दोनों का तो बराबर है ना, इसको क्या बोलेंगे, ऐसा मॉलिक्यूल जहां इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन रहा होता है, वैसा मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा स्टेबल होता है ना, इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। उतार लीजिए नंबर 5, नहीं उसी के नीचे लिखिएगा, उसी में लिखिएगा। structure in which charge is delocalized, in which charge is delocalized are more stable than those in which there is charge separation. Charge separation. तो एक्सप्लेन करते हैं। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, होगा रेजोनेंस R3 माइनस डबल बॉन्ड ऐसे यहाँ पे, इसका रेजोनेटिक इसको 1 मानने, ये ऐसा क्या, ये ऐसा क्या, विच इज मोर स्टेबल, बताइएगा। इसका मतलब समझे, स्टेटमेंट जो हम लिखे हैं, स्ट्रक्चर इन विच चार्ज इज डिलोकलाइज्ड, चार्ज जब एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जा रहा है, डिलोकलाइज हो रहा है, तो चार्ज एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जा रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे, पहले इस ऑक्सीजन पे टाइम हुआ पहला स्टेटमेंट, और मोर स्टेबल, चार्ज का डिलोकलाइजेशन हो रहा है, केवल एक ही चार्ज का एक जगह से दूसरी जगह पर मूव, और मोर स्टेबल देन दोज इन विच देयर इज चार्ज, चार्ज का सेपरेशन हो गया ना यहाँ पे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अलग अलग हो गया ना, हो रहा है कि नहीं, यहाँ न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये देखिए चार्ज का सेपरेशन हो रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे केवल नेगेटिव चार्ज का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह हो रहा है, विच इज मोर स्टेबल, 2 इज मोर स्टेबल देन, इधर लगे यहाँ पे, यहाँ स्विच रिंग होगा, या यहाँ पर, यहाँ से तो डायरेक्ट हवा आएगा, थोड़ा दूर रखिएगा इधर, लगा दी, देखिए इसमें क्या हो, रोटेट कर दीजिएगा तब इधर भी चल जाएगा। देखिए स्ट्रक्चर इन विच चार्ज इज डिलोकलाइज,
मतलब कोई मॉलिक्यूल के अंदर चार्ज है लेकिन वो चार्ज घूम रहा है एक जगह से दूसरी जगह, ये चार्ज है नेगेटिव चार्ज, एक ऑक्सीजन से दूसरे ऑक्सीजन पे जा रहा है ना, इधर लग, उधर पंखा मेरे तरफ होना, ठीक। तो चार्ज का डिलोकलाइजेशन हो रहा है इस ऑक्सीजन से इस ऑक्सीजन पे, डिलोकलाइजेशन चार्ज का, लेकिन यहाँ चार्ज है क्या, नहीं ना, लेकिन चार्ज का सेपरेशन हो गया ना, पॉजिटिव नेगेटिव से अलग अलग ना हो गया, समझ में आया। तो चार्ज का डिलोकलाइजेशन और चार्ज का सेपरेशन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन, चार्ज का डिलोकलाइजेशन वाला जहां पे, समझ में आया। चलिए उतार लीजिए इसको। अब हम क्वेश्चन दे रहे हैं, है ना, आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा, सबसे एडवांस लेवल का क्वेश्चन, ये सब बना लीजिएगा, कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो जाएगा आपका। हटाए इसको। तो क्वेश्चन नंबर 1, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का ऑर्डर में अरेंज कर दीजिएगा इसको। ये कार्बोनेट आयन है, तो जानते हैं ना कार्बोनेट आयन CO3 2-। चलिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए हमको। चलिए पहला पाई बॉन्ड तो दिख गया आपको, चलिए अब इस दोनों में देखिए, काट क्यों, सेकंड होगा नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अब पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रो, ठीक है, 2 3 ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 2, हटाए। ये तो आप पहचान रहे हैं, दिस इज फॉर्मिक एसिड, स्ट्रक्चर चेक कर लेने चाहिए। चलिए बनाइए, कहाँ पे, इसमें, इसमें डबल बॉन्ड देख लेते हैं, 4 नंबर, 1 2 3 नहीं दिया हुआ है, चलिए बताइए। चलिए पहला, पहला क्यों, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, चलिए उसके बाद इसमें पाई बॉन्ड वहां पर भी है ना, तो 2 नंबर आ गया। अब 3 और 4 में देख लीजिए, थर्ड होगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ 4 नंबर, चलिए बता लीजिए, बड़ा आसान होते जा रहा है कुछ।
फिर से समझा दें। यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ पाई बॉन्ड, तो 1-2 नंबर में तो कोई टेंशन नहीं है आपको। अच्छा ये न्यूट्रल है तो मोर स्टेबल कंपेयर टू दिस चार्ज, यहाँ कोई टेंशन नहीं है आपको। इधर चलते हैं, इस तीनों में देखिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज, लेट्स स्टेबल, आंसर हो गया। अब एक आईआईटी का क्वेश्चन देते हैं, एडवांस क्वेश्चन आईआईटी का, ये सब बना लीजिएगा, रेजोनेंस का कोई भी क्वेश्चन बनेगा। आज हम स्टार्ट करेंगे एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, तो वो भी समझाएंगे आप लोग क्या होता है। हटाए इसको, सब GOC1 है ये सब। थर्ड क्वेश्चन है CH2 N डबल बॉन्ड N माइनस N प्लस। देखिए तो एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक है, एकदम होगा, उसके बिना केमिस्ट्री होगा ही नहीं। हाँ एरोमेटिसिटी होगा। चलिए एक मिनट रुकिएगा तो, एक मिनट रुकिएगा तो, एक मिनट रुकिएगा, कई स्ट्रक्चर हमने बराबर नहीं निकाला। एक ये ठीक हो गया, ये ठीक हो गया, ये ठीक हो गया, चलिए अभी ठीक है, आप बोलिए। चलिए पहले तो एक मिनट रुकिएगा, 1 2 3 4। चलिए अब मैं, हम जो रूल बताने जा रहे हैं देखिएगा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड यहाँ पे और वहां पे, तो पहला और तीसरा कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना इससे, और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, अनस्टेबल होगा कि नहीं? ये स्टेबल हो जाएगा 1 नंबर, उसके बाद 3 नंबर। चलिए इसमें इसमें चलते हैं हम लोग, ये ज्यादा स्टेबल दिख रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज, ये ऑर्डर हो गया आपका। हटाए, आपको आ रहा है समझ में कुछ? इनको कोई नया, हाँ पहला क्लास है ना, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, CH2 डबल बॉन्ड CH NH3 प्लस CH2 CH डबल बॉन्ड। हाँ बस वही, ये ज्यादा स्टेबल, कॉन्फिडेंट, लॉक करे। कहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा? और मेरा आंसर है 1 इज मोर स्टेबल देन 2। अब आंसर खोजिए आप लोग। ठीक है, और कुछ बोलिए, और कुछ बोलिए, उसके अलावा भी कुछ है। 5 अब देखिए ध्यान से समझिएगा, ये नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना रहा है? नहीं नहीं, बॉन्ड कितना बना रहा है वो बोले, पॉजिटिव नेगेटिव। नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बनेगा कभी भी?
नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बनाएगा कभी भी? 4 से ज्यादा बन ही नहीं सकता, 8 से ज्यादा हो, सेकंड पीरियड एलिमेंट है, वो मालूम है ना? यहाँ लिख लीजिए, नाइट्रोजन कैनॉट फॉर्म 5 बॉन्ड, ये कभी नहीं हो सकता, अनस्टेबल कंपाउंड है ये, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस, इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस on conjugated functional group of the compound, functional group of compound, functional group of, effect of resonance on conjugated functional group of the compound, है ना? पहला, resonance decreases bond length of functional group and increases bond energy. Bond length is inversely proportional to number of resonating structure. इसका मतलब क्या होता है हम समझा रहे हैं। तो x मानते हैं, तो y मानते हैं, तो z मानते हैं, ठीक है? ये कार्बन क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है, ये भी कार्बन क्लोरीन का बीच बॉन्ड है, ये भी यहाँ कार्बन यहाँ क्लोरीन है, कौन सा बॉन्ड लेंथ बड़ा कौन सा छोटा, साइज को हम लोग को बताना है। स्टेटमेंट क्या लिखा? रेजोनेंस से बॉन्ड लेंथ कम हो जाता है, क्या लिखा हुआ है? बॉन्ड लेंथ क्या होता है? डिक्रीज कर जाता है, हो जाता है। अच्छा, बॉन्ड लेंथ अगर कम होगा तो बॉन्ड एनर्जी मजबूत, बॉन्ड तोड़ना मजबूत, थोड़ा ज्यादा एनर्जी लगेगा ना, बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगा ना। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा, जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, बॉन्ड लेंथ उतना ज्यादा, समझ में आ गया? चलिए, यहाँ कोई रेजोनेंस होगा, यहाँ नो रेजोनेंस, बॉन्ड लेंथ तो डिक्रीज और इंक्रीज करने का संभावना खत्म, यहाँ छोटा नहीं ना होगा बॉन्ड लेंथ, क्योंकि रेजोनेंस तो होना नहीं है। कॉन्जुगेट पोजीशन है क्या? लोन पेयर सिंगल बॉन्ड कहाँ है? कॉन्जुगेट पोजीशन है, नो रेजोनेंस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नो रेजोनेंस। और नो रेजोनेंस होगा तो एक्स का वैल्यू सबसे ज्यादा हो जाएगा, ये बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, यहाँ रेजोनेंस होगा, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और रेजोनेंस जहां हुआ तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, तो इसका बॉन्ड लेंथ इससे ये तो कमजोर, थोड़ा छोटा ना हो जाएगा बॉन्ड लेंथ, हो गया कि नहीं? चलिए, यहाँ पर भी रेजोनेंस होगा, ये भी डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन, यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रहा है, आंसर तो मिल गया आपको, यहाँ ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा ना, तो बॉन्ड लेंथ सबसे एक्स सबसे ज्यादा, उसके बाद वाई और फिर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो गया।
हेलो हेलो। इसी में लिखेगा बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड का मजबूती, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जितना ज्यादा रेजोनेंस उतना मजबूत बॉन्ड होगा ना। मजबूत बॉन्ड का मतलब उतना छोटा बॉन्ड। देख नहीं नहीं कंपेयर करने बताया, कंपेयर करने के लिए। और देखेंगे क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको, लिखे ना डाटा थोड़ा देता है, डाटा दे देगा तो हाइपोथेटिकल डाटा होता है वो हाइपोथेटिकल डाटा। चलिए तो बॉन्ड स्ट्रेंथ या फिर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जितना ज्यादा रेजोनेंस उतना ज्यादा स्टेबिलिटी, और जितना ज्यादा रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ, क्योंकि स्टेबिलिटी जितना उतना रिएक्टिविटी कम। हेलो हेलो हेलो। हाँ हाँ 6:30 पौने 7 बजे। ठीक। हो गया ये, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को स्टेबिलिटी का ऑर्डर चेक करना है। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 पॉजिटिव चार्ज, ये एक नंबर, 5 CH2 पॉजिटिव चार्ज, 2 नंबर, 5 CH5 डबल बॉन्ड। हो गया। अब बोलिए सर क्या लिख रहा है ना। फाइव क्या है ये, व्हाट इज दिस, दिस इज एक्चुअली फिनाइल ग्रुप। ठीक है, समझ में आया, इसको ऐसे बना। ठीक है, अब इस समझिए इसको, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए। ये 1 नंबर, 2 नंबर, ये 3 नंबर, और जितना ज्यादा कॉन्जुगेट पोजीशन उतना ज्यादा रेजोनेंस, ये तो मालूम है ना। स्टेबिलिटी का ऑर्डर सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, लास्ट वाला ना होगा। 3 3 6 1 7 1 8 कॉन्जुगेट पोजीशन आ रहा है। 3 3 6 3 9 10 पोजीशन आ रहा है, 3 10 कॉन्जुगेट पोजीशन। यहाँ पे 7, यहाँ पे 4, यहाँ 2, तो 4 3 2 1, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर। GOC1 खत्म होगा, गैसेस स्टेट में चले जाएंगे हम लोग। और उसके बाद केमिकल बॉन्ड, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले कवर कर लें आप, इनऑर्गेनिक में घुसेंगे उसके बाद। हो गया यहाँ तक, चलिए नोट करके लिखिए।
generally mesomeric effect is dominant over 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 inductive effect effect inductive effect but in a special case plus I effect is more dominant over M effect mesomeric effect। और रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट का हम डिफरेंस समझाया था, स्लाइट डिफरेंस होता है, सब समझा चुके हैं। तो पहला केस है, अगर हेलोजन कहीं लगा हुआ है रिंग के अंदर, बेंजीन रिंग के अंदर, तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट इज मोर पावरफुल देन प्लस एम इफेक्ट। इसका मतलब समझिएगा, हम बता दिए रेजोनेंस इज ऑलवेज मोर पावरफुल देन इंडक्टिव इफेक्ट, बताया था ना, स्टेटमेंट दिया हुआ था। चलिए यहाँ देखिए, अगर यही केस अगर हेलोजन में हो जाए, ध्यान दीजिएगा इसको, तो रेजोनेंस से ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा होगा, और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये किसके थ्रू काम करेगा, पाई बॉन्ड के थ्रू काम करेगा, और ये माइनस आई इफेक्ट किसके थ्रू काम करेगा, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, ये पाई बॉन्ड के थ्रू, और ये, तो रेजोनेंस इज मोर पावरफुल या इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पे अगर रिंग के अंदर हेलोजन लगा हुआ है, इस केस में इंडक्टिव इफेक्ट इज मोर पावरफुल देन, स्पेशल केस है ये, ठीक है, उतार लीजिएगा इसको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब कंपेयर करना होगा ना एसिडिक स्ट्रेंथ का, बेसिक स्ट्रेंथ का, तो ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे हम लोग, क्वेश्चन जब डील करेंगे तो। हो गया, नाउ नेक्स्ट हेडिंग लेके डालिएगा, एरोमेटिसिटी, ये हेडिंग एरोमेटिक। तो किसी भी कंपाउंड को हम लोग एरोमेटिक कब बोलेंगे, ये पहले समझ लेते हैं। किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक किसको बोलते हैं, आइडिया है कुछ, विच कंपाउंड इज है फॉर, अब अभी एक स्ट्रक्चर दे, हम अब बता दे होगा कि नहीं, बताते हैं। रुकिए रुकिए रुकिए, अब बड़ा लाइटली ले लिए आप लोग इसको। एरोमेटिक कैसे निकले, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है, बोले कंप्लीट डेफिनेशन बताइए। ये दिस इज नॉट एरोमेटिक। देखिए एरोमेटिक का कंडीशन 4n+2 का कॉन्सेप्ट केवल हकल्स रूल केवल फॉलो नहीं, एरोमेटिक होना के लिए कंडीशन होता है कि कंपाउंड जो होना चाहिए रिंग होना चाहिए, साइक्लिक रिंग होना चाहिए, और साइक्लिक डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, साइक्लिक डीलोकलाइजेशन, ओपन चेन में नहीं, खुला में नहीं, रिंग के अंदर, दैट इज एरोमेटिक, ठीक है। साइक्लिक रेजोनेंस और कंप्लीट रेजोनेंस होना चाहिए, ठीक है। 4n+2 यहाँ कंप्लीट रेजोनेंस, सिंगल बॉन्ड सिंगल, कंप्लीट रेजोनेंस नहीं हो रहा है, टोटल रेजोनेंस, पूरे रिंग के अंदर रेजोनेंस होना चाहिए। यही हम पॉजिटिव चार्ज डाल देते ना यहाँ पे, तब ये एरोमेटिक हो गया था, लेकिन नहीं डाले हैं, दिस इज नॉट एरोमेटिक। समझ में आया? कंडीशन देखते हैं हम लोग, क्या क्या कंडीशन है। तो पहला कंडीशन, पहला साइक्लिक रेजोनेंस, दूसरा फॉलोज हकल्स रूल, हकल्स रूल क्या है, 4n+2
pi electrons, यही ना? What is n here? What number of? N is any integer. N is any integer. N में भी 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है. Any number. अगर n का वैल्यू 0 हो गया तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? तो अगर n का वैल्यू 0 तो 2 पाई हो जाएगा ना. तो 2 पाई वाला भी एरोमेटिक होता है कि नहीं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक होगा? नहीं होगा? एकदम होगा. तो दिखा तो दिए. 2 है, देखिए. जैसे यहां देखिए, तो इसमें देखिए, लीजिए लीजिए लीजिए, देखिए एरोमेटिक है कि नहीं बताइए. स्ट्रक्चर बना दिए हम भाई. 2 ना पाई इलेक्ट्रॉन है. डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, कॉन्जुगेट पोजीशन है, साइक्लिक है, हकल्स रूल फॉलो किया, एरोमेटिक है. लेकिन यही चीज को हम ऐसे कर दे तो दिस इज नॉट एरोमेटिक, दिस इज एंटी एरोमेटिक. क्योंकि 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन. अब एरोमेटिक किस कंडीशन पे होगा? n का वैल्यू 1 तो पाई इलेक्ट्रॉन का कितना हो जाएगा? 6. n का वैल्यू 2 तो पाई इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना? 10. 4 का डिफरेंस आ रहा है. याद रखिएगा, 2, 6, 10, 14 ये सब जो रहेगा, ये सब क्या हो जाएगा? दीज आर ऑल एरोमेटिक कंपाउंड. हटाएं इसको. नेक्स्ट इज एंटी एरोमेटिक. एंटी एरोमेटिक किसको बोलते हैं? कौन सा कंपाउंड को एंटी एरोमेटिक बोलेंगे? पहला, यहाँ पर भी साइक्लिक रेजोनेंस होगा. साइक्लिक रेजोनेंस होगा. यहाँ पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा, है ना? अब यहाँ n का वैल्यू 1, 2, 3 कुछ भी हो जाए, 0 नहीं हो सकता है. 0 कर देगा तो रेजोनेंस नहीं होगा, है ना? अब देखिए तो n का वैल्यू अगर 1 डालिएगा तो पाई इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना? 4. n का वैल्यू 2 तो पाई इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना? 8. तो 4 का पहाड़ा पढ़ दीजिए. जो जो 4, 8, 12, 14, 16 ये वाला सब एंटी एरोमेटिक है ना? तो क्या बोलिएगा? मोस्ट अनस्टेबल मॉलिक्यूल. मोस्ट अनस्टेबल मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक. हो गया? नाउ थर्ड पॉइंट इज नॉन एरोमेटिक किसको बोलते हैं? देखिए कहीं से उतारिए, तो कहीं से पहले उतार लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम. उतारिए पहले आराम से. n का वैल्यू 1 पाई इलेक्ट्रॉन 4. n का वैल्यू 2 पाई इलेक्ट्रॉन 8. मोस्ट अनस्टेबल है ये, नॉन एरोमेटिक. अब नॉन एरोमेटिक देख रहे हैं हम लोग, ठीक है? इसमें है नो साइक्लिक रेजोनेंस. देखिए कॉन्जुगेट पोजीशन रहता है. नो साइक्लिक रेजोनेंस in in spite of in spite of having conjugate system due to
ड्यू टू नॉन प्लेनैरिटी नॉन प्लेनैरिटी ऑफ एटम्स। देखिए इसमें क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, कॉन्जुगेट सिस्टम भी है, लेकिन रेजोनेंस नहीं हो रहा है। क्यों रेजोनेंस नहीं हो रहा है? क्योंकि मॉलिक्यूल ऐसा शेप धारण कर लिया है कि वो एक प्लेन पे सारा एटम नहीं, ऐसे एक प्लेन पे होगा तभी हम बता दिए हैं रेजोनेंस कहाँ होता है, सारा एटम एक प्लेन पे होना चाहिए, प्लेन से बाहर जाएगा तो रेजोनेंस नहीं होगा। तो ऐसा मॉलिक्यूल है कि इस टाइप का बना हुआ, टब जैसे होता है ना, इस टाइप ऐसे करके इस टाइप का उठा हुआ, यहाँ तो होगा रेजोनेंस, यहाँ होगा क्या? ऊपर नहीं होगा, तो साइक्लिक रेजोनेंस होगा ही नहीं। कॉन्जुगेट सिस्टम रहते हुए भी रेजोनेंस नहीं होगा। दिस इज नोन एज नॉन एरोमेटिक। ठीक है, अब स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा तीनों कंपाउंड का? स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? एरोमेटिक, एरोमेटिक, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, और हम बता दिए एंटी एरोमेटिक लीस्ट स्टेबल होता है, बताया था ना, एंटी एरोमेटिक। यही स्पीड चाहिए था। टाइम तो मिलेगा, टाइम तो कल से दे ही रहे, टाइम कल से चलेगा, कल देखते हैं, कल बात हो गया यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दे, हम क्वेश्चन दे, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देते हैं। कंपाउंड देखते हैं हम लोग, चार्ट बनाते हैं, कंपाउंड देखते हैं, साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हम लोग देख लेते हैं उसमें, पाई इलेक्ट्रॉन का कंडीशंस देख लेते हैं, कितना है पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और किस टाइप का कंपाउंड है वो चेक कर लेते हैं। चलिए ये कंपाउंड बताइए क्या है, साइक्लिक है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेट पोजीशन है, तो साइक्लिक रेजोनेंस तो टिक मार दीजिए, साइक्लिक रेजोनेंस होगा भाई। पाई इलेक्ट्रॉन कितना, तो 4, क्या होगा कहानी? एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, साइक्लिक है, कॉन्जुगेट पोजीशन है, साइक्लिक रेजोनेंस होगा, पाई इलेक्ट्रॉन 2, एरोमेटिक, तो पकड़ में आ जा रहा है। दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन, यहाँ पे ऐसे पॉजिटिव डालिए, यहाँ पॉजिटिव डालिए, यहाँ बताइए साइक्लिक है, रेजोनेंस कॉन्जुगेट पोजीशन है, डबल बॉन्ड सिंगल पॉजिटिव है, चलिए उसके बाद कितना पाई इलेक्ट्रॉन, 2, एरोमेटिक है, एरोमेटिक है, क्या कंप्लीट रेजोनेंस होगा ही, जैसे पूरा जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल पॉजिटिव, डबल बॉन्ड सिंगल पॉजिटिव, एकदम होगा, एकदम ऐसे जाएगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ से अगर, अब देखिए इसका रेजोनेटिक क्षेत्र कैसे बनेगा, ये पूरा को इधर ले जाइएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, अब उसके बाद फिर इसको इधर ले जाइएगा, तो फिर यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो होगा रेजोनेंस, तो होगा ही, रेजोनेंस तो होगा। बताइए इसको,
एक हाइपर कंजुगेशन रह गया, उसके बाद बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। ये जो बेसिक क्लियर हो जाएगा ना, तो ऑर्गेनिक का आपका बहुत सारा क्वेश्चन अब बनने लग जाएगा। क्या बताइए, क्या बोल रहे हैं? ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन कितना, 2, कंप्लीट रेजोनेंस हो रहा है, साइक्लिक है, सारा कंडीशन फुलफिल्ड, एरोमेटिक, एरोमेटिक का सारा कंडीशन फुलफिल कर रहा है। हाँ, कैसे, क्या कंडीशन, साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए, साइक्लिक तो है, रेजोनेंस होगा, कैसे होगा तो देखिए, कैसे होगा देखिए, ये वाला पॉजिटिव चार्ज है, कैसे समझिएगा इसको, कैसे हो रहा है, ये वाला इधर जाएगा, ये जैसे जाएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये इधर मूव करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और फिर ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेंस तो हो रहा है, कंप्लीट होगा ही, कैसे नहीं होगा। सब जीओसी में है, जीओसी 1 में है। देखिए आपका टॉपिक अलग 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 करके दिया हुआ है। देखिए किताब लीजिए ना, किताब लीजिए, हम दिखाते हैं आपको कौन सी किताब। ये आप सेकंड पार्ट ले आए हैं, एमटीजी का 11th और 12th दोनों, गुड, दिखाते हैं। आप 244 में जाइए, इसमें जाइए, यहाँ पे इस चैप्टर में जाइए, तो इसमें देखिए क्वेश्चन है रेजोनेंस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बोलिए, साइक्लिक रेजोनेंस नहीं होगा भाई, यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखिए रेजोनेंस कहाँ होता है, जहाँ sp2 होना चाहिए हाइब्रिड, यहाँ तो sp3 ना हो गया, तो सब सिंगल सिंगल बॉन्ड, sp3 हो गया, sp3 जहां हुआ एटम गया प्लेन से ऊपर। sp2 में क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, एक प्लेन में सारा एटम है। जैसे sp3 हो गया टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल मतलब ऊपर चला गया, खत्म कहानी, उसका रेजोनेंस होगा ही नहीं। अब 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है इसका, 4, क्या एंटी एरोमेटिक, क्या होगा, नॉन, वेरी गुड, ये तो हो गया नॉन एरोमेटिक। इसको एंटी एरोमेटिक मत बोलिएगा भाई, इलेक्ट्रॉन देख के 4 को, है ना, 4 को देख के नॉन एंटी एरोमेटिक मत कर दीजिएगा। इसको क्या बोलते हैं, पायरिडीन, पायरिडीन। साइक्लिक रेजोनेंस तो होगा। ये वाला, ये दुगो, ये वाला, ये कहानी हम पहले ही बता चुके हैं। किसी एटम के पास अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स भी है, लोन पेयर भी है, तो रेजोनेंस में दोनों में से कोई एक ही पार्टिसिपेट करेगा, एक स्थिर रहेगा, एक लोकलाइज रहेगा, एक डीलोकलाइज होगा। ठीक है, तो लोन पेयर वही रहेगा, स्थिर रहेगा, देखते रहेगा तमाशा, और पाई बॉन्ड घूमता रहेगा। ठीक है, तो ये वाला स्थिर रहेगा, ये वाला घूमता रहेगा। ठीक है, नहीं उसको नहीं काउंट करना है, उसको नहीं काउंट करना है, बता दिए। रेजोनेंस में कौन सा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है, केवल ये वाला नहीं, ये लोकलाइज्ड है, ये लोकलाइज्ड है वहीं पे, ये डीलोकलाइज हो रहा है अंदर वाला, दिस इज एरोमेटिक। तो आज भर के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं, है ना, अगले क्लास मिला क्वेश्चन कुछ, सब वही चैप्टर ही है भाई, कहाँ डालेगा, वही चैप्टर ही।